मैं, रिया शर्मा, एक मशहूर और धनवान मॉडल, अपने बॉडीगार्ड विक्रम सिंह के साथ एक खतरनाक रात से गुजर चुकी थी। हाईवे पर हमला, बारिश में भीगना और विक्रम की बहादुरी ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उस रात जब हम ढाबे पर रुके थे और फिर बस से दिल्ली लौटे, मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। ये हमलावर कौन थे और वे मेरे पीछे क्यों थे? विक्रम ने वादा किया था कि वह इसका पता लगाएगा और मैं उस पर भरोसा कर रही थी। लेकिन उस रात आए एक अनजान मैसेज ने मेरे डर को और बढ़ा दिया था। रिया, तुम जितना छिपोगी उतना हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं अपने घर में थी, लेकिन मन बेचैन था। विक्रम बाहर पहरा दे रहा था। उसका घायल हाथ अभी भी पट्टी में लिपटा था। मैं अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रही थी। उसकी मजबूत कदकाठी और सतर्क आंखें मुझे एक भाल की तरह लग रही थीं। लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ये खतरा सिर्फ मेरी शोहरत की वजह से था या इसके पीछे कोई गहरा राज था? सुबह होते ही विक्रम ने अपने पुराने सेना के दोस्तों से संपर्क किया। उसने मुझे बताया, रिया, ये हमलावर कोई साधारण गुंडे नहीं है। ये लोग एक बड़े रैकेट का हिस्सा है जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करते हैं। मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन मेरे पीछे क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, ये तुम्हारी शोहरत और तुम्हारे पिता की पावर की वजह से हो सकता है। तुम्हारे पिता, राजेश शर्मा, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, उनकी राजनीति में भी गहरी पकड़ है। उनके कुछ दुश्मन तुम्हें निशाना बनाकर उन्हें कमजोर करना चाहते होंगे। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। पापा, लेकिन वे तो... मैंने अधूरी बात छोड़ दी। पापा ने हमेशा मुझे अपनी दुनिया से दूर रखा था। उनकी बिजनेस डील्स और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती थी। लेकिन विक्रम की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन दोपहर को रवि, मेरा मैनेजर, घर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। रिया, मैंने पुलिस से बात की। उन्होंने कहा कि हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन वे जांच कर रहे हैं। तुम्हें कुछ दिन के लिए काम बंद करना चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। रवि, मेरा काम मेरी जिंदगी है, मैं डर कर नहीं बैठ सकती, विक्रम ने बीच में कहा। रिया, रवि जी सही कह रहे हैं। हमें तुम्हारे शेड्यूल को कम करना होगा। ज्यादा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र थी, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। विक्रम, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम मेरी हिफाजत करोगे, लेकिन मेरी जिंदगी रुक नहीं सकती। शाम को विक्रम को उसके एक पुराने दोस्त, अजय, का फोन आया। अजय अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और सेना में विक्रम का साथी रह चुका था। उसने कहा, विक्रम, मैंने उस रैकेट के बारे में पता लगाया। ये लोग शैडो नेटवर्क नाम का एक संगठन चलाते हैं। ये मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों को ब्लैकमेल करते हैं। उनके पास तुम्हारी क्लाइंट, रिया, की कुछ तस्वीरें और वीडियो है जो वे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी तस्वीरें? मैंने तो कभी... विक्रम ने मुझे शांत करने का इशारा किया और अजय से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इनके पीछे कौन है? अजय ने कहा, एक नाम सामने आया है, विकास मेहरा। वो एक बड़ा प्रोड्यूसर है जिसे रिया ने कुछ महीने पहले एक प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था। शायद वो बदला लेना चाहता है। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगीं। विकास मेहरा, मुझे याद आया कि उसने मुझे एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उसकी शर्तें अनैतिक थीं। मैंने उसे साफ मना कर दिया था। क्या ये सब उसी का बदला था? मैंने विक्रम से कहा। विक्रम, ये विकास मेहरा बहुत खतरनाक इंसान है। उसकी इंडस्ट्री में बुरी साख है, विक्रम ने कहा। रिया, अब हमें सावधान रहना होगा। मैं अजय के साथ मिलकर इसकी तह तक जाऊंगा, लेकिन तुम कहीं अकेले नहीं जाओगी। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो मुझे सुकून दे रही थी। उसी रात जब मैं अपने कमरे में थी,
विक्रम मेरे पास आया। उसने कहा, रिया, तुमने मुझसे मेरे अतीत के बारे में पूछा था। मुझे लगता है अब तुम्हें सच बताना चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था जो उसने अब तक छिपाया था। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं सेना में एक कमांडो था। 2 साल पहले एक मिशन के दौरान मेरी गलती की वजह से मेरा एक साथी शहीद हो गया। उसका नाम था रोहन। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया, इसलिए मैंने सेना छोड़ दी। अब मैं बॉडीगार्ड का काम करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और नुकसान उठाए। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विक्रम, तुमने जो किया वो इंसानी गलती थी। तुम अब भी एक बहादुर इंसान हो। मेरे लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। उसने मेरी ओर देखा और एक पल के लिए हमारी नजरें टकराईं। मेरे दिल में वही अजीब सी हलचल फिर से उठी। अगले दिन सुबह मेरे पिता राजेश शर्मा बिना बताए दिल्ली पहुंच गए। मैं हैरान थी। वे मेरे घर के लिविंग रूम में खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता थी। रिया, ये क्या हो रहा है? तुम पर हमले हो रहे हैं और तुम मुझे बताती भी नहीं। उनकी आवाज गूंज रही थी। मैंने कहा, पापा, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास विक्रम है। वो मेरी हिफाजत कर रहा है। पापा ने विक्रम की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। ये विक्रम कौन है? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपने भरोसेमंद लोग भेजूंगा। तुमने किसी अनजान पर भरोसा क्यों किया? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, सर, मैं रिया की हिफाजत के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। मेरा अतीत चाहे जो हो, लेकिन मैं अब सिर्फ एक काम करता हूँ, उनकी सुरक्षा। पापा ने उसे गौर से देखा, फिर मुझसे कहा, रिया, तुम आज ही मेरे साथ चंडीगढ़ चलो। मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। मैंने गुस्से में कहा, पापा, मैं अपनी जिंदगी यहीं जीऊंगी। मेरा काम, मेरी आजादी, मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटी टीम तुम्हारे साथ लगाऊंगा और ये विकास मेहरा का मामला मैं खुद देखूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को निशाना बनाने की? पापा ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म से थे। उन्होंने विक्रम को अलग ले जाकर बात की। मुझे बाद में पता चला कि पापा ने विक्रम का बैकग्राउंड चेक करवाया था। वे उसकी सेना की ट्रेनिंग और बहादुरी से प्रभावित थे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरे लिए एक पूरी सिक्योरिटी टीम चाहिए थी। विक्रम और अजय ने मिलकर विकास मेहरा के ठिकानों पर नजर रखी। कुछ दिनों बाद अजय को एक बड़ा सुराग मिला। विकास मेहरा ने रिया की कुछ पुरानी तस्वीरें और फोटोशॉप वीडियो बनवाए थे, जिन्हें वह सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी दे रहा था। उसका मकसद था रिया को बदनाम करके उनके पिता की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाना। विक्रम ने एक प्लान बनाया। उसने अजय और पापा की सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर विकास के ठिकाने पर छापा मारा। वहां से सारे सबूत, तस्वीरें, वीडियो और रैकेट के दस्तावेज बरामद किए गए। विकास को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस सब के बीच विक्रम को एक और धमकी भरा मैसेज मिला। ये खत्म नहीं हुआ। रिया अभी भी हमारे निशाने पर है। विक्रम ने मुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन मैंने उसका फोन देख लिया। मैंने उससे कहा, विक्रम, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, रिया, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, ये खतरा जल्द खत्म होगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर थी, विक्रम मेरे कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। मैंने उसे बुलाया और कहा, विक्रम, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं हो। मैं तुम्हारे बिना इस खतरे से नहीं गुजर सकती थी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। रिया, तुम मेरे लिए भी सिर्फ एक जॉब नहीं हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उस पल में मुझे लगा कि हमारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन तभी मेरे फोन पर फिर से एक अनजान नंबर से मैसेज आया, विक्रम का राज जान लो रिया, वो तुमसे बहुत कुछ छिपा रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे।
क्या विक्रम मुझसे कुछ और छिपा रहा था? और ये नया खतरा क्या था? आगे की कहानी अगले पार्ट में मिलेगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगले पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।